कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर। स्वागत। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो सिविल सर्विसेज जैसे यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी या फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, इनकी तैयारी में लगे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो सारी एनसीईआरटी किताबों की अहमियत के बारे में है। तो आज का मिशन यही है, समझना कि भाई क्यों इन एनसीईआरटी किताबों को तैयारी का बेस माना जाता है, क्या है इनमें। चलिए देखते हैं जरा। बिल्कुल, ये जो स्रोत हैं वो काफ़ी साफ बताते हैं कि एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात, ये एक बहुत मजबूत फाउंडेशन मतलब बुनियाद बनाती हैं। देखिए, सिविल सर्विसेज का सिलेबस तो काफ़ी फैला हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट। एनसीईआरटी, वो भी क्लास 6 से 12 तक की, इन सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक समझ बनाने में गजब की मदद करती हैं। और ख़ास बात, इनकी भाषा बहुत सरल है, तो जिनका बैकग्राउंड साइंस या आर्ट्स का नहीं भी है उनके लिए भी आसान रहता है। हाँ, ये भाषा वाली बात तो ठीक है, सरल है तो सबको समझ आएगी, लेकिन इनकी ऑथेंटिसिटी मतलब भरोसे की बात, स्रोत इस पे कुछ कहते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये दूसरा बड़ा पॉइंट है, प्रामाणिकता। ये किताबें सरकार पब्लिश करती है और इन्हें एक्सपर्ट्स, शिक्षाविद, वो लोग तैयार करते हैं। तो जो जानकारी इनमें है वो सटीक है, भरोसे लायक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो यही चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल, गलत जानकारी से तो नुकसान हो जाएगा। वही तो, स्रोत में उदाहरण भी हैं कि कैसे पुरानी 11वीं की एनसीईआरटी एंशिएंट हिस्ट्री वाली, या 11वीं 12वीं की ज्योग्राफी, या 9वीं से 12वीं की इकोनॉमिक्स, इनसे सीधे सवाल बनते हैं। अच्छा, सीधे सवाल? जी, मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये सच में होता है। ये तो काफी दिलचस्प है कि सिलेबस से इतना सीधा कनेक्शन है, पर ये कनेक्शन सिर्फ प्रीलिम्स तक है या मेंस में भी काम आता है? नहीं, ये और भी गहरा है। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो काफी हद तक सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस से मैच करता है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और जनरल साइंस, खासकर 6 से 10 तक की, ये सारे कोर सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। तो मतलब जीएस पेपर्स के लिए तो हैं ही? हाँ, जीएस के लिए तो हैं ही, पर सीएसआरटी के कुछ हिस्सों के लिए भी ये एक तरह से बेस तैयार करती हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि तैयारी के हर स्टेज पर, हर लेवल पर ये काम आती हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में भी? हाँ बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो जाते हैं कि एमसीक्यू सॉल्व करना आसान लगता है। मेंस के लिए जहां एनालिटिकल जवाब लिखने होते हैं, वहां एनसीईआरटी से मिली जो वैचारिक स्पष्टता है वो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने में हेल्प करती है। और इंटरव्यू? और इंटरव्यू में भी जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देश की हिस्ट्री, सोसाइटी पे सवाल होते हैं, तो ये नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देता है। आपका बेस मजबूत होता है तो आप अटकते नहीं। ये तो बहुत सारे फायदे हो गए, प्रामाणिकता, स्पष्टता। अच्छा, एक और बात, क्या स्रोत टाइम और रिसोर्स बचाने वाली बात पर भी कुछ कहते हैं? क्योंकि बाजार में तो इतनी किताबें हैं। हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट है जो स्रोत उठाते हैं। इतनी सारी किताबों के बीच एनसीईआरटी से शुरू करना एक फोकस्ड अप्रोच देता है। भटकते नहीं है आप। हाँ, सही बात है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलती हैं। कीमत भी कम है और कई तो ऑनलाइन फ्री पीडीएफ में भी अवेलेबल है। ये आपका स्टैटिक नॉलेज इतना पक्का कर देती हैं कि फिर करंट अफेयर समझना आसान हो जाता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ी है, तो फिर बजट या जीडीपी में जो भी चल रहा है वो मुद्दे ज्यादा अच्छे से पकड़ में आते हैं। ठीक है, तो स्रोत कुछ खास किताबों का भी जिक्र करते हैं, मतलब कौन सी क्लास की, या पुरानी वाली या नई वाली? हाँ, कुछ सुझाव दिए गए हैं। जैसे हिस्ट्री के लिए अक्सर पुरानी एनसीईआरटी आरएस शर्मा और बिपिन चंद्रा वाली, उनकी बात होती है। ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 से 12 पूरी, पॉलिटी के लिए 7 से 12, इकोनॉमिक्स 9 से 12 और साइंस के लिए 6 से 10 और 11-12 के कुछ खास चैप्टर। अच्छा, और इनको पढ़ने का कोई तरीका, कोई स्ट्रैटेजी? हाँ, स्ट्रैटेजी पर भी बात हुई है। जैसे सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। टॉपिक वाइज पढ़ें, कम से कम 2-3 बार रिवीजन करें। हाँ, रिवीजन तो बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो पढ़ा है उसे करंट अफेयर से जोड़कर देखें। स्रोत में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म युवा धुमकोड़िया का भी नाम है, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्लास और नोट्स देता है। तो मतलब अब इनके लिए स्ट्रक्चर्ड हेल्प भी मिलने लगी है। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी बात को समेटें तो निचोड़ यही निकलता है कि एनसीईआरटी किताबें सिविल सर्विसेज और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की एकदम नींव हैं।
पहली सीढ़ी। बिल्कुल सही। ये बेसिक नॉलेज, भरोसे वाली जानकारी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देती हैं। एकदम। ये किताबें तैयारी को सही दिशा देती हैं। इसके बाद एडवांस्ड किताबें और करंट अफेयर समझना आसान हो जाता है। ये एक एफिशिएंट और रिलायबल तरीका है नॉलेज गेन करने का। स्रोत भी यही बार बार कहते हैं। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है और शायद सोचने के लिए अच्छा है। एनसीईआरटी एक मजबूत नींव तो है, यकीनन है, पर क्या सिर्फ नींव से पूरी इमारत बन जाती है? स्रोत बताते हैं कि ये आधार हैं, पर इस आधार पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी करने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? शायद इस पर सोचना भी तैयारी का ही हिस्सा है।